नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी एज क्राइटेरिया जो होता है अपर एज लिमिट वालों के लिए, जो उसको क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। 1 साल का जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है एज क्राइटेरिया में, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं अभी दिया नहीं गया है, लेकिन इसको लेकर कन्फर्मेशन आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से या सीएम की तरफ से कह लीजिए। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स इस पर हम बात करेंगे, कब से ये लागू होगा, कौन से पोस्टों के लिए है और कब तक ये लागू रहेगा। ठीक, ये जो छूट दी जा रही है कब तक जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए दी जाएंगी। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसको लेकर भी कमेंट करके पूछा था कि 8 अगस्त को एग्ज़ाम है भी या नहीं। ठीक, तो इसमें डाउट की कोई ज़रूरत नहीं है, 8 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम है। लेकिन इसमें ऑफिशियली क्या कहा गया है वो हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर वो कब तक आ सकता है और आपका जो एग्ज़ाम है उसको लेकर जो अभी बातें कही जा रही हैं वो क्या है, तो उसमें हम देखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एज क्राइटेरिया को लेकर क्या अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला अपडेट। तो देखिए, यहाँ पर जो बात कही गई है वो सिर्फ 2 ऐसे कमीशन हैं जिनके लिए ये बात की गई है, यानी कि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी। अगर ये 2 कमीशन एग्ज़ाम निकालता है तो उन्हीं में आपको ये छूट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा भी गया है कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में आस लगाए लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को की दूसरी कैबिनेट बैठक में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए जो अपर एज लिमिट पार कर चुके हैं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 1 वर्ष की छूट के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। कन्फर्मेशन हो चुका है इसका। ठीक, तो यानी कि अब आपको 1 साल का छूट देखने को मिलेगा जो अपर एज क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं उनके लिए। ठीक, इसके अलावा इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि ये कब तक लागू रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में दी गई 1 साल की छूट 30 जून 2020 तक लागू रहेंगी। यानी कि 30 जून तक जितनी भी वैकेंसीज आपकी आती हैं, अभी से 30 जून तक जितनी भी वैकेंसीज आएगी उन सभी में आपको 1 साल का जो लिमिट है वो बढ़ के मिलेगा। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि मिनिमम भी कोई क्राइटेरिया है या नहीं, तो मिनिमम 18 और 21 का ही रहता है जनरली, तो उतना ही रहेगा। मैक्सिमम में जो आपका रहता है वो 1 साल, चाहे जिसमें 35 साल का हो जनरली अगर ग्रुप सी की बात करें, और 42 साल का होता है तो उसमें 1-1 साल का आपको छूट मिल जाएगा। ठीक, तो इस फैसले पर प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं को नौकरी में आवेदन करने का मिलेगा जिनकी उम्र 42 वर्ष पार हो चुकी है। ठीक है, मैक्सिमम यही प्रॉब्लम रहता है। तो एक तो ये अपडेट है कि 2022 तक 30 जून 2022 तक जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो यूकेपीएससी की हो या फिर यूके ट्रिपल एससी की हो, उसमें आपको 100% 1 साल का छूट मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी नई वैकेंसीज आती हैं। अब पुरानी वैकेंसीज़ की बात करें तो ये छूट आपको पुरानी वैकेंसीज में नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, ना ही जो अभी वैकेंसीज चल रही हैं। ठीक, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। हालांकि अगर कोई आगे अपडेट आता है, हो सकता है अगर कैंडिडेट्स का दबाव रहे तो उनकी तरफ से अगर ये प्रेशर के बाद चेंज किया जाता है कि जो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है अभी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो 3 वैकेंसीज अभी उसके लिए आवेदन चल रहे हैं, यानी कि अभी चल रहे हैं, अभी तक इसकी डेट ख़त्म नहीं हुई है। तो हो सकता है अगर ऐसा कुछ चेंज किया जाए तो उसकी ऑफिशियल अपडेट आएगा, जब हम उसकी बात तभी करेंगे जब उसका कोई अपडेट आएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि अभी यानी कि ये जो मंजूरी मिली है इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आपकी आती हैं उन सभी के लिए 1 साल का आपको छूट दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। इसके अलावा इसमें एक और अपडेट ये है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 501 नए पोस्ट आपके आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे तो ये सिर्फ अभी फ़िलहाल मंजूरी मिली है इसको, ठीक है, जो एज क्राइटेरिया की बात की है, लेकिन चूंकि इसको कन्फर्मेशन मिल चुका है तो मान के चले जो नई वैकेंसीज आएगी उसमें आपको छूट मिलेगा। ठीक, अब आपको बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड एलटी को लेकर। देखिए, उत्तराखंड एलटी की बात करें तो संवाद 134 के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो भी आपके डाउट थे जो कि यूके ट्रिपल एससी से पूछा जा रहा था। तो इसमें 134 में कहा गया है कि सहायक अध्यापक एलटी की लिखित परीक्षा के संबंध में क्या ये 8 अगस्त को होने वाला है। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी का जो प्रिपरेशन चल रहा है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, यानी कि एग्ज़ाम कराने का जो प्रिपरेशन चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो इसमें बताया गया है कि अवगत कराना है कि कुछ अभ्यर्थी द्वारा सहायक अध्यापक एलटी लिखित परीक्षा की संभावित तिथि की जानकारी
ईमेल व अन्य माध्यमों से आयोग से किया जा रहा है। ठीक है, इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि आयोग उक्त भर्ती परीक्षा को 8 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 2021 को करने के हेतु कार्यवाही कर रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर कौन सा सेंटर होगा, कहाँ पर कितने सेंटर होंगे, ये सारी चीज़ें हैं 8 अगस्त को ही होने वाला है आपका एग्ज़ाम। पहली चीज़ तो ये कन्फर्म हो गया दोबारा से आपका। शीघ्र ही लिखित परीक्षा हेतु सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होने पर इस संबंध में परीक्षा कार्यक्रम भी शीघ्र निर्धारित व अंतिम किया जाएगा, यानी कि फाइनल किया जाएगा। ठीक है, उसको निर्धारित करने के बाद तो ये कब तक आ सकता है, तो एक चीज़ तो मैंने पहले बताया था कि ये 3rd वीक ऑफ आपके जुलाई में आ जाएगा। तो मान के चले कि ये 3rd वीक या 4th वीक के स्टार्टिंग में 24 या 25 जुलाई के आसपास ही आपका आ जाएगा एग्ज़ाम कैलेंडर, और उसके कुछ समय बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक, और इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि कुछ विषयों की परीक्षा प्रथम पाली में तथा अन्य विषयों की परीक्षा द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी, किंतु एक अभ्यर्थी केवल एक ही विषय में परीक्षा दे सकता है। परीक्षा कार्यक्रम भी शीघ्र अंतिम कर आयोग यानी कि फाइनल करके आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक, जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो आपका जल्द ही आने वाला है, तो प्रिपरेशन करते रहिए। और 8 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कल आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वालों का भी एग्ज़ाम है। ठीक, वो भी हो जाएगा कल से स्टार्ट, जो कि 25 तारीख तक चलने वाला है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट थी, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।